स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिस्पेप्सिया एंड फूड पॉइजनिंग के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये दोनों क्या हैं। ये दोनों डिजीजेस का नेम है और ये डिजीजेस किस चीज़ से रिलेटेड होती हैं? ये रिलेटेड हैं डाइजेशन के प्रोसेस से रिलेटेड, यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसकी डाइजेशन अगर डिस्टर्ब हो जाए, ख़राब हो जाए, तो उसकी वजह से ये दोनों डिजीजेस होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें डिस्पेप्सिया की, तो डिस्पेप्सिया की अगर हम बात करें कि डिस्पेप्सिया क्या है, तो डिस्पेप्सिया को कहा जाता है इनकम्प्लीट या इम्परफेक्ट डाइजेशन। यानी कि डिस्पेप्सिया के अंदर क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम खाना अपने मुंह के अंदर लेके जाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, लेकिन इस डिजीज के अंदर उसकी डाइजेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होती। इसी की अगर हम डिजीज का बात करें तो इसी डिजीज के एक और नेम है और इसे कहा जाता है एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट। यानी कि डिस्पेप्सिया को ही एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट भी कहा जाता है। और इस डिजीज में होता क्या है कि इस डिजीज में जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन यानी कि ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे ये जो इस डायग्राम में दिखाया गया है, इस पार्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा वॉमिटिंग होती है, यानी कि उल्टियाँ होने आने लग जाती हैं। इसके अलावा हार्ट बर्न होता है, यानी कि ऐसे फील होता है कि आपका जो हार्ट है उसमें जलन हो रही है। इसके अलावा फ्लैटुलेंस होती है। फ्लैटुलेंस की अगर हम बात करें कि ये क्या होता है, तो जो आपका स्टमक होता है उसके अंदर गैस हो जाती है, जिसकी वजह से आपके एब्डोमेन के अंदर पेन हो जाता है। अब ये सारी जो सिम्टम्स हैं जो कि डिस्पेप्सिया के अंदर आती हैं, अगर हम इसकी रीज़न देखें कि ये होती किस वजह से है, तो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है ये होता है एसिडिटी की वजह से। यानी कि हमारा जो स्टमक है, अगर हम उसकी बात करें तो हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड होता है और वह एसिड कौन सा होता है, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये नॉर्मल रूटीन में इसकी एक खास रेंज होती है, लेकिन अगर हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अमाउंट यानी कि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो एसिडिटी हो जाती है और इस एसिडिटी की वजह से भी डाइजेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होती और इसे हम कहते हैं कि डिस्पेप्सिया हो गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और कौन सी रीज़न है, तो अगर हमारी जो इंटेस्टाइन है यानी कि जो आंतें हैं, अगर उनका फंक्शन ख़राब हो जाए तो तब भी डाइजेशन कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि डाइजेशन के प्रोसेस में इंटेस्टाइन्स भी पार्टिसिपेट करती हैं। और अगर इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी वजह से इंटेस्टाइन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और जब इंटेस्टाइन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और हमारी डाइजेशन जो है वो ख़राब हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ही एक ग्लैंड है जो कि सिक्रीशन सिक्रीट करता है और वो सिक्रीशन क्या है, वो है बाइल। और ये सिक्रीट कौन करता है, ये सिक्रीट करता है पेंक्रियाज। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो पेंक्रियाज की सिक्रीशन है बाइल, उसकी क्वांटिटी जो है वो फर्क हो जाती है, यानी कि या तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है या उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, या उसकी क्वालिटी यानी कि उसके अंदर जो उसकी कंपोजिशन है वो भी खराब हो जाती है। और इस रीजन की वजह से भी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाती, क्योंकि बाइल जो है ये एक फ्लूइड है और इसके अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसकी वजह से जो हमारा खाना है, जो भी चिकनाई से रिलेटेड चीज़ें होती हैं या प्रोटीन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो डाइजेस्ट होती हैं। अब जब ये चीज़ें, जब हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनके अंदर प्रोटीन है, जैसे कि एग वगैरह खाया जाता है या कोई ऐसी चीज़ खाई जाती है जिसके अंदर फैट है, जैसे कि बटर वगैरह खाई जाती है, तो उनकी डाइजेशन नहीं हो सकती। और जब डाइजेशन नहीं होगी या इनकम्प्लीट डाइजेशन होगी तो इस कंडीशन को कहा जाएगा डिस्पेप्सिया। अब अगर हम बात कर लें फूड पॉइजनिंग की, तो फूड पॉइजनिंग जो है ये एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जो आमतौर पे आपने सुनी होगी। और अगर हम फूड पॉइजनिंग की बात करें कि इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर जो है वो हम ऐसा खाना खा लेते हैं जिसके अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं या फिर ऐसा खाना जो कि कंटेमिनेटेड होता है। अब अगर हम फूड पॉइजनिंग की ही बात करें तो फूड पॉइजनिंग के लिए ही एक और टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल की जाती है और वो जो दूसरी टर्मिनोलॉजी है वो हम अपने सामने ले आते हैं, उसे कहा जाता है गैस्ट्रोइंटेरिटिस। यानी गैस्ट्रोइंटेरिटिस और फूड पॉइजनिंग दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं। और इसमें होता क्या है, कोई भी आप गंदा खाना खा लेते हैं या जहरीला खाना खा लेते हैं और वो जो आप गंदा खाना खाते हैं या जहरीला खाना खाते हैं उसके फौरन बाद ही फूड पॉइजनिंग नहीं होती, बल्कि एक टाइम पीरियड है और वो टाइम पीरियड कौन सा है, 48 आवर्स। यानी कि खाना खाने के 48 आवर्स बाद आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। और वो फूड पॉइजनिंग किस वजह से होती है कि जो भी आपने खाना खाया है उसके अंदर या तो क्या चीज़ मौजूद होगी, या तो वायरस मौजूद होगा या बैक्टीरिया मौजूद होंगे या प्रोटोजोआ मौजूद होंगे। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जहर प्रोड्यूस कर देते हैं उस खाने के अंदर। और ये हैं क्या, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि हमें आम आंख से नज़र नहीं आते, लेकिन
ये खाने के अंदर मौजूद होते हैं, हम इन्हें देख नहीं सकते, लेकिन जब भी हम वो खाना खाएंगे तो वो कंटेमिनेटेड फूड होगा और हमारे अंदर वो फूड पॉइजनिंग कर देगा। अब ऐसी कौन कौन सी फूड हैं जिनके अंदर ये बैक्टीरिया या वायरस मौजूद होते हैं? अगर हम मोस्ट कॉमन उन फूड की बात करें तो सबसे पहले उनके अंदर आता है मिल्क, यानी कि ऐसा मिल्क जो कि अनपेस्चराइज्ड हो। अनपेस्चराइज्ड मिल्क किसको कहा जाता है? जो मिल्क बॉयल ना हो और उसके अंदर उसके बैक्टीरिया जो है वो किल ना हो, उस किस्म के मिल्क को कहा जाता है अनपेस्चराइज्ड मिल्क। और ये मिल्क जब आप पीते हैं तो क्या हो जाती है? फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इसके अलावा जो सेकंड कॉमन रीजन है इसकी, वो क्या है? वो है डीफ्रॉस्टिंग फ्रोजन मीट, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि गोश्त या चिकन जो है उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ जो होती है वो हम फ्रीज कर लेते हैं, और जब हम उसे डीफ्रॉस्ट कर रहे होते हैं, यानी कि जब कुकिंग करने के लिए उसको दोबारा से निकालते हैं, तो उसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, और उस प्रोसेस में जब आप उसे फ्रीजर से निकाल के दोबारा से डीफ्रॉस्ट कर रहे होते हैं तो ये बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाते हैं और ये क्या चीज़ प्रोड्यूस कर देते हैं? ये टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर देते हैं, और ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो है ये क्या करते हैं? ये फूड पॉइजनिंग करते हैं। अब अगर हम बात कर लें कि वो कौन कौन से कॉमन बैक्टीरिया हैं जो कि इस डीफ्रॉस्टिंग के प्रोसेस में होते हैं, तो उनका हम नेम देख लेते हैं। जो मोस्ट कॉमन है वो है सैल्मोनेला और कैम्पाइलोबैक्टर। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में भी यहाँ पे दिखाया गया है कि दो और बैक्टीरिया हैं, एक है इकोलाई और दूसरा है स्टेफलोकोकस। ये स्टेफलोकोकस और इकोलाई जो हैं ये स्टमक के अंदर मौजूद होते हैं, यानी कि ये मैदे के अंदर मौजूद होते हैं, और ये जब मैदे के अंदर मौजूद होते हैं तो भी फूड पॉइजनिंग होती है। अब अगर हम बात कर लें कि ये फूड पॉइजनिंग जो है और किस वजह से होती है, तो एक और बैक्टीरिया जो है अगर हम उसकी बात करें तो एक और बैक्टीरिया है जिसे कहा जाता है क्लोस्ट्रीडियम। अब ये जो क्लोस्ट्रीडियम है ये भी फूड पॉइजनिंग करता है, लेकिन ये जो फूड पॉइजनिंग होती है ये ज़्यादा स्वेयर होती है, यानी कि ज़्यादा खतरनाक होती है, और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, इसे कहा जाता है बॉटुलिज्म। अब अगर हम बॉटुलिज्म की बात कर लें कि ये किस तरह से होता है और कौन कौन सी फूड खाने से होता है, तो बहुत सारी हम ऐसी फूड खाते हैं जो कि प्रिजर्व होती है, यानी कि स्टोर हुई होती है। अब ये जो कैन में स्टोर हुई हुई प्रिजर्व हुई हुई फूड होती है, इनके अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद होता है, और जब हम ये फूड खाते हैं तो ये बैक्टीरिया हमारे स्टमक के अंदर चला जाता है और ये क्या कर देता है? ये फूड पॉइजनिंग करता है। और ये जो फूड पॉइजनिंग होती है ये अगर ज़्यादा स्वेयर हो जाए तो ये किस चीज़ पे अफेक्ट करती है? ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करती है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये हमारे जिस्म के अंदर हमारा असाबी निज़ाम है, जिसके अंदर क्या चीज़ शामिल होती है? जिसके अंदर दिमाग शामिल है। इसके अलावा जो हमारे जिस्म में नर्व्स का एक नेटवर्क मौजूद है जिसके ज़रिए मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। और जब हमारे अंदर फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो तब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा जो हमारे हार्ट से रिलेटेड फंक्शन हो रहे होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जो हमारे सांस लेने से रिलेटेड फंक्शन हो रहे होते हैं वो भी पैरालाइज हो जाते हैं। इसका मतलब है कि कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी पैरालिसिस जो है वो भी फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है। ये तो था फूड पॉइजनिंग एंड डिस्पेप्सिया के बारे में कि किस तरह से ये डिजीजेज जो हैं वो हमारे डाइजेशन के सिस्टम से रिलेटेड हैं, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा है।